हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय एन अदर ईद व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआओं से। और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी ये ईद से एक दिन पहले का है जिसमें मैं ईद बना चुकी थी। मैंने कहा यहाँ पर भी 29वें रोज़े के बाद ईद हो जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक दिन हमें एक्स्ट्रा मिल गया, जिसकी वजह से जितने हो सकता था काम मैंने नेक्स्ट डे कर लिए थे ऑलमोस्ट। तो जी जो कचरा शचरा हुआ था यहाँ पर मैं बाहर फेंकने आई थी। यहाँ मेन बकेट ये जो हमारी है ना, ये रेड बकेट है, यहाँ पर हम जी फेंकते हैं। और जो काम वाला है हमारा वो आकर जो मेन बाहर की बकेट है वहाँ जाके फेंक आता है सारी की सारी सफाई करके। तो यहाँ पर सूरत हाल आप मेरे सहन की देख सकते हैं। काम वाले को मैंने फ़ोन कर दिया था कि भाई मेरे दोबारा से आके ये साफ़ सफाइयाँ कर दो, क्योंकि दरख्त के सारे पत्ते आ जाते हैं। और इतनी हवाएं चल रही थी उन दिनों के अभी 2-4 दिन पहले मैंने उसे पूरे का पूरा सहन साफ़ करवाया था, लेकिन फिर माशाल्लाह से गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा चले जी अभी भी टाइम है रोज़ा खुलने में, तो तब तक मैं क्या करती हूँ इसकी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ये जब भी मैं इसको देखती थी मेरा बड़ा ही दिल करता था इसको मैं जल्दी से इंस्टॉल कर लूँ, क्योंकि बहुत ईजी था इंस्टॉल करने में। तो मैंने सोचा लगे हाथ इसको भी जिसका भी काम कर दिया जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा रैक मुझे ऐसे सामने पड़ा हुआ नज़र आता हुआ बहुत ही बुरा लग रहा था। पहले मैंने सोचा स्टोर में रख दूँ, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, जो चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं जो मैंने इसमें रखनी है तो क्यों ना मैं इसको इंस्टॉल करके इसी के अंदर एक बार सेटअप कर दूँ। तो ईद से पहले पहले आपके पास जितने भी काम हो, माइनर हो मेजर हो, आपका दिल करता है वो सारे के सारे डन हो जाए। तो जी इक्वली हानिया भी मेरे साथ हेल्प आउट कर रही थी, और उसने जल्दी से पेपर पकड़ा और उसने देखा जी 1 नंबरिंग के साथ दिया हुआ ना, नंबर 1 नंबर 2 कैसे इंस्टॉल करना है। तो वो मुझे दिखा रही थी, बाकायदा बता रही थी कि ये नंबर 1 है, आपने मामा इस तरह इंस्टॉल करना है, इसको पहले ऐसे रखें फिर ऐसे रखें फिर इस तरह करें। तो माशाल्लाह से आजकल के बच्चों को कुछ भी बताना समझाना नहीं पड़ता, उनको खुद से ही पता चल जाता है कोई ना कोई चीज़ देख कर कि किसको कैसे इंस्टॉल करना है या कैसे उस चीज़ को जी यूज़ करना है। तो यहाँ पर जी हानिया ने भी बाकायदा से मेरी हेल्प की थी। और ये मैंने लिया ही अपनी बच्चियों के लिए रैक था, क्योंकि छोटी छोटी सी पोनीज़ और क्लिप्स वगैरह होते हैं, जब हमें ज़रूरत का टाइम चाहिए होता है तब मिलते नहीं है, कहीं ना कहीं बेचारे गुमसुम होते हैं। और जब मैं कोई चीज़ निकालने लगती हूँ फिर मुझे जाकर इनकी पोनी शोनी मिलती है, और मैं कहती यार ये तो मैंने इसको फ़लाँ सूट के साथ लगानी थी, उस टाइम मिली नहीं और आज मिल रही है। तो मैंने सोचा इन्हीं रैक्स के अंदर ना मैं इस तरह की चीज़ें रख दूँ, ताकि मुझे पता हो कि इसके अंदर सिर्फ इनकी एक्सेसरीज़ हैं या ज्वेलरी या छोटी मोटी या फिर पोनी शोनी क्लिप्स हैं। तो ये ख़ास मैंने अपनी बच्चियों के लिए ही ऑर्डर किया था। तो बहुत ही ईजी था, ईजी टू इंस्टॉल था और बहुत मज़ा आया। हानिया ने बहुत ज़्यादा मेरे साथ हेल्प की, जिसकी वजह से मुझे और बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो जी करते हैं कंटिन्यू आज के व्लॉग को। और जी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। टिल देन एंजॉय माय वीडियो। तो जी फाइनली मैंने ना इस तरह से इंस्टॉल करके इसको यहाँ पर ना रख दिया था, क्योंकि मैंने यही सोचा था इसकी जो स्पेस है ना मैंने यहाँ पर ही बनाई हुई थी। तो बहुत ही ज़्यादा आसान था इसको इंस्टॉल करना, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि मेरी जो बेचारी बैटरी थी ना वो लो थी, इसलिए मोबाइल डेड हो गया था, तो जिसकी वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी अपनी वीडियो। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से जो रैक्स है ना, ये ड्रॉर्स इस तरह से मैंने यहाँ पर रख लिया इसको, और उसमें 1 बाय 1 अभी चीज़ें वगैरह ऐडअप करूँगी। अभी मैंने बस 2-3 ड्रॉर्स इसके अभी फुल किए हैं, वो भी फुल नहीं हुए, तो आराम आराम से सारा कुछ करूँगी। और ये रही जी मेरी सारी की सारी ओवरऑल लुक रूम की। ये हानू का, ये जी हानू का हेलो किटी, हेलो किटी की तो बेचारे की शक्ल ही नहीं नज़र आ रही। अच्छा जी ये रहा जी हानू का छोटू सा हेलो किटी सा लैम्प। और ये रहा जी मेरा ओवरऑल लुक बेडरूम का। अभी मेरे हालात जो है ना वो ख़राब ही हैं, क्योंकि मैं अभी साफ़ सफाइयाँ कर रही थी। और ये रहा जी यहाँ का लुक।
तो इस तरह से जी ये सारे का सारा मेरा पूरा नीट एंड क्लीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और किचन भी हो गया, सब कुछ हो गया, सारा कुछ डन कर लिया। ये जी मेरा रूम भी ऑल सेट नीट एंड क्लीन। अब बस जी फ्रेश होना है, बच्चों को फ्रेश करना है और दैट्स इट। और ईदी शीदी जी विश करें। और अम्मी का सबसे पहले मैं कॉल करूँगी पाकिस्तान, उनसे जी ईद की मुबारकबाद लेंगे और देंगे और दिखाएंगे बच्चों को तैयार श्यार करके इंशाल्लाह। तो जी जैसे सारी की सारी साफ़ सफाइयाँ होगी तो थोड़ी देर तक जी उमर आ गई, क्योंकि उमर की मोस्टली जो अफ्तारी थी ना वो उनके ऑफिस ही होती थी। उनका टाइमिंग कुछ ऐसे था, रूटीन ऐसे थी टाइम की, और छुट्टी वाले दिन सिर्फ उनकी अफ्तारी घर पे होती थी। तो जी अफ्तारी जैसे कि आपने देखा हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया था पिज़्ज़ा, सिस्टर मेरी ने ऑर्डर किया था और वही हमने खाया शाया। उमर से मैंने पूछा, उन्होंने कहा अभी मुझे भूख नहीं है, मैं अभी ताज़ा तरीन खा के आया हूँ। और जगह जगह पे जी इस तरह से ईद मुबारक लिखा हुआ नज़र आ रहा था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। जहाँ जहाँ से जिस जिस जगह से गुजर रहे थे इस तरह से जी ईद मुबारक लिखा हुआ नज़र आ रहा था, जो कि बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। तो जी हो चुकी थी नेक्स्ट मॉर्निंग और ये रहा जी आज का ईद का दिन। और मैंने बना ली थी फटाफट से सवैयाँ और हम लोगों ने जी सवैयाँ इंजॉय की। साथ ही मैंने कपड़े शपड़े जो है वो निकाल लिए थे बच्चों के। और ये रहे जी हानिया के हेलो किटी के स्निकर्स। और साथ में ये जो ड्रेस है ये हानिया की जो ख़ाला है उनकी मदर इन लॉ ने दिया था, वो पाकिस्तान से आई थी तो वो ये ड्रेस लेकर आई थी। पहले मैंने हानिया को ना ये वाला ड्रेस पहनाना था बैटमैन वाला, जो कि हानिया की नानों ने दिया हुआ था, लेकिन उसके साथ मैंने देखा पिंक कलर के स्नीकर्स इतने कोई जच नहीं रहे। मैंने कहा जीप से कार्टूनी मेरी बच्ची ना लगे, और उसको पहनने भी थे वही स्नीकर्स, पिंक स्नीकर्स ही पहने थे। मैंने कहा चलो इसके अंदर थोड़ा सा पिंकिश सा आ रहा है कलर इस ड्रेस में, तो चलो ये क्यों ना पहना दूँ। माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। और ये राजी ड्रेस जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी कब ईद आए तो मैं जी हुरिया को पहनाऊँ, जो मेरी कज़न लेकर आई थी यूके से जब आई थी। तो काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसेस लेकर आई हैं, जो कि आगे ओकेजनली मैं हुरिया को पहनाती जाऊँगी और आप लोगों से शेयर करती जाऊँगी। तो चूड़ियाँ जो थी ना हुरिया को इतनी कोई चुभ रही थी, और ये जब से इसने पहनी थी इसको यही था कि उतार दो, लेकिन मैं भी इतनी ढीठ, मैंने भी नहीं उतारी। इसको लॉलीपॉप पकड़ा दिया, मैंने कहा बेटा आप ये पकड़ो, मुझे तो वीडियो बनाने दो, और आप तो बिल्कुल भी चुप ही नहीं कर रही। और ये राजी हानिया का कंप्लीट आउटफिट माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मेरी दोनों बेटियां लग रही थी। और ये रहा जी गिफ्ट उमर की तरफ से, ये हमारी ईदी थी मेरी और मेरी सिस्टर की जी, वाइट गोल्ड की रिंग, जो कि मुझे भी नहीं पता था। और ये जो है रिंग ये मैं अपनी सिस्टर को भी देने जाऊँगी। हाँ कमल मुझे वाह कमल मुझे वाह वाह ये कब हुआ? बस हम लोगों ने प्लान किया हुआ था। वाह यू नो आई लाइक वाइट गोल्ड जो कि मुझे भी नहीं था पता। ओह माय गॉड ये कब हुआ है? और जी फाइनली हम लोग रेडी हो गए थे, बस निकलने वाले थे। और मैंने जब देखा कि मैंने तो अपनी कोई ज़्यादा वीडियो क्लिक ही नहीं की, यानी वीडियो ही नहीं मैंने बनाई कि मैं आपसे कम्प्लीटली जो आउटफिट है वो शेयर कर सकूं, तो ये छोटी सी एक वीडियो थी मेरे पास जो कि मैंने स्नैप पे अपलोड की थी, तो वही मैंने सेव करके यहाँ पर जी अपलोड कर दी। तो बिल्कुल भी मेरे माइंड से निकल गया कि मैंने अपने लिए भी कुछ टाइम निकाला। बस बच्चों को जल्दी से रेडी किया और जल्दी से हम बाहर आ गए। उमर चले गए थे अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ ईद थोड़ी सी मनाने, और हम लोग जी अपना घूमने फिरने, मैं और मेरी सिस्टर निकल गए थे। ईद हमारे तीनों दिन बहुत मज़े के गुजरे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की भी ईद जाएगी, क्योंकि अम्मी और पापा थे नहीं यहाँ पर, पाकिस्तान में थे। इस वजह से मैंने कहा यार पता नहीं इस बार की ईद कैसी होगी, किस तरह की होगी, बोरिंग होगी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्पाइस डाल ही दिया था इन 3 दिन में, जो कि बहुत मज़ा आया। यहाँ पर हम जी आए थे कुछ खाने पीने, क्योंकि हमने सोचा था बाहर निकलेंगे, बाहर से खाए पियेंगे, कोई भी हमने घर पर डिलीवरी नहीं करनी किसी खाने शाने की, तो बाहर से ही हम जो थोड़ा बहुत खाना है हम खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो यहाँ जी सबसे पहले हम आए थे क्रेज़ी कुकीज़, और ये बहुत मज़े का होता है, साथ में मीठा और आइसक्रीम होती है, जो कि आप दोनों मिक्स करके खाते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये जी हानिया ने उड़ाई सबसे ज़्यादा, क्योंकि हानिया को मीठा बहुत पसंद है। और ये जी सिरिलैक वाली आइसक्रीम है, जो कि मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, ये हमने हानिया को लेकर दी। और उसके बाद जी हम लोगों ने इन्जॉय किए ये फ़िली के बर्गर्स, जो कि बहुत ही टेंडर थे, इतना कोई टेंडर मीट था। एक चिकन लिया था और एक हमने जी मटन लिया था।
तो ये बहुत मज़े के कोई आला किस्म के फ़िली के सैंडविचेस थे जो कि आपको जी यहाँ पर मिलेंगे। ये जी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो जगह है लुसेल वाली साइड पे, नाइट मार्केट के नाम से। तो जी यहाँ पर बेशुमार रेस्टोरेंट्स हैं, एक बार आप यहाँ पर आएंगे तो बगैर खाए पिए यहाँ से नहीं जाएंगे। तो जी यहाँ पर अब हमारी वापसी हो रही है फाइनली घर की तरफ। ज़रा घूम शूम के एंजॉय करके हम घर जा रहे हैं। तो जी ये रहा मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। बाकी ईद के दूसरे तीसरे दिन का भी व्लॉग मैं ज़रूर इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड करूँगी। तो जी इसी के साथ रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, इंशाल्लाह मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।